जब मैं 11th में आया तो पहले के 5 महीने मैंने बीकानेर से की थी तैयारी। इतना सेट बैठा नहीं तो मैं फिर सीकर में आ गया जेई करने के लिए। मैट्रिक्स वालों ने बहुत हेल्प की। शायद बीकानेर में होता तो इतना नहीं हो पाता। तो आप थिंकिंग के आप के बनाना चाहता आदित्य। टीचर्स की फैकल्टी वहाँ पे बहुत अच्छी थी। किसी को क्लास में कुछ समझ में ना आए तो उसी टाइम हम पूछ सकते हैं। टीचर एकदम जॉली नेचर के थे और तब भी अगर समझ में ना आए तो डाउट काउंटर्स होते थे वहाँ पे। टीचर्स की एकदम लाइन लगी हुई रहती थी। सीकर थोड़ा सुविधाजनक था तो उसी से फिर हमने पता किया तो वहाँ मैट्रिक्स कोचिंग थी। मिड सेशन में वहाँ पर गया था और अभी 12वीं के साथ ही इसका मेंस में भी अच्छी रैंक हुई आई और फिर एडवांस में भी अच्छी रैंक से सिलेक्ट हो गया। राम राम जी, मैं महादेव और आप सबको स्वागत है झलको बीकानेर पर। फिलहाल मैं इटा में बीकानेर से 70 किलोमीटर दूर नोखार में मौजूद हूँ। क्यों मौजूद हूँ आपने सागे फिलहाल जुड़े है आदित्य खीचड़ जिका ये टाइम जेई रे मायने 3844वीं रैंक बनाई है। यानी कि पढ़ाई में तो नंबर 1 है ही है, बाकी संस्कारा की तो मैं बात ही कहीं करूँ। जब मैं घर रे मायने अंदर प्रवेश करियो तो बी टाइम पूजा पाठ रे मायने बैठे आदित्य। तो फिर आप कुछ देर इंतजार करियो और फिर आप काम काज में लाग गया। फिर सू पेड़ पौधा में पानी वगैरह देने वास्ते पूरी बातचीत करांगा। आप लगातार वीडियो से आगे जुड़े रहेंगे। सबसे पहले तो आदित्य आप झलको बीकानेर पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, प्रॉपर गाँव में ही रहोगे अभी आप? प्रॉपर यहीं रहते हैं। अब सिटी से एकदम बाहर ही है। गांव स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। अच्छा, मतलब बड़े थोड़ा सा इलाको गाँव को टाइप को है। हाँ, गांव इलाका ही है। अच्छा, आज मैं आप लोग करने क्यों आया आपने पता है? पता है, आप इंटरव्यू लेने के लिए आए हो। अच्छा, मैं अपना दर्शक है जिगर मन के लोग ये भी सोच रहे कि अब भाई जेई की चीज़ होया करे। जे एडवांस इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एंट्रेंस के लिए होता है। अच्छा, जिसको इंजीनियर बनना है तो वो जेई का एग्ज़ाम देता है। तो जेई आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बात तैयारी ही जी कि आप कठों करी अठों बीकानेर सू करी या फिर नोखा सू करी, कौन सी जगह करी या फिर घर पे ही करी? पहले जब मैं 11th में आया तो पहले के 5 महीने मैंने बीकानेर से की थी तैयारी। तो वहाँ पे नीट में कर रहा था मैं। इतना सेट बैठा नहीं तो मैं फिर सीकर में आ गया जेई करने के लिए। मैट्रिक्स में आया मैं और मैट्रिक्स में आके बहुत अच्छा टाइम निकला। मतलब 1.5 महीने अच्छी प्रिपरेशन हुई मेरी। मैट्रिक्स वालों ने बहुत हेल्प की। टीचर्स की फैकल्टी वहाँ पे बहुत अच्छी थी। किसी को क्लास में कुछ समझ में ना आए तो उसी टाइम हम पूछ सकते हैं। टीचर एकदम जॉली नेचर के थे और तब भी अगर समझ में ना आए तो डाउट काउंटर्स होते थे वहाँ पे। टीचर्स की एकदम लाइन लगी हुई रहती थी। कोई भी डाउट हो, छोटा से छोटा डाउट हो तो वो समझा देंगे आराम से। और भी आप सागे बीकानेर से कोई बच्चा हा बटे मैट्रिक्स में? बीकानेर के बच्चे वैसे तो कम ही थे वहाँ पे। जितनों से मैं मिला 2-4 थे, वो भी ठीक ही थे, पढ़ाई में ठीक थे और कम ही थे वैसे मैट्रिक्स। अच्छा, अगर आप आई तैयारी अगर बीकानेर में रह करता तो जी की फिर मैट्रिक्स को जी सरे रहे हो बीसो सरे अठाड़ी कोचिंग को रह सकते हो? मेरा जो एक्सपीरियंस है कि 5 महीने मेरे इतने कुछ अच्छे निकले नहीं, तो मैं तो यही कहूँगी कि मैट्रिक्स ने अच्छी हेल्प की मेरी और शायद यहाँ पे मैं उतनी नहीं कर पाता। अच्छा, बट अगर मैं रूटीन की बात करूँ तो फिर रूटीन के तरीके हूँ तो अब कितना बजे उठता और कितना बजे आपकी पढ़ाई चालू हो जाती है और कोचिंग टाइम के कुछ रहा करता बड़ा? रूटीन मैं तो लगभग 6-6:30 बजे के आसपास उठ जाया करता था। वही नॉर्मल टाइम होता था और फिर उठ के थोड़ी देर पढ़ लेता था। फिर नहा धो के थोड़ा बहुत नाश्ता वाश्ता करके लगभग 10 बजे के आसपास वापस पढ़ने बैठ जाता था और 10 बजे से 1 बजे तक ठीक है 3 घंटे पढ़ाई सिटिंग हो गई। क्योंकि जेई का एग्ज़ाम एक एग्ज़ाम 3 घंटे का होता है तो मिनिमम 3 घंटे की सिटिंग होनी चाहिए। और फिर 1 बजे से मेरी क्लासेस चालू हो जाती थी तो क्लासेस में जाता, फिर वहाँ पे पढ़ाई होती और लगभग 8 बजे के आसपास हमारी छुट्टी हो जाती। और 8:30 बजे के आसपास मैं पूरा घूम फिर के, मतलब ऐसा नहीं कि सीधा ही आ गया बस पढ़ना और कोचिंग जाना, पढ़ना और कोचिंग जाना, ऐसा नहीं था। थोड़ा बहुत घूम लेता था दोस्तों के साथ, थोड़ी मस्ती मजाक कर लेता था, कुछ खा लेता। फिर 8:30-9 बजे के आसपास घर आ जाता और थोड़ी देर रेस्ट कर लेता और वापस जो क्लास में पढ़ाया वो वापस रात में कर लेता। हाँ। अच्छा, अगर अभी आप अगर मैं और सजेशन लेना चाहूँ कि अगर आप कोई बच्चे ने अगर भेजा तो कौन सी कोचिंग बनने बेस्ट रहेगी? मैट्रिक्स में अगर भेजा तो क्या कुछ लगे आप? वैसे देखा जाए तो मैट्रिक्स अच्छी है, कोचिंग जाए तो मतलब हो अगर आपकी सकता। थिंकिंग देखी जाओ तो मैट्रिक्स अच्छी है। हाँ, बहुत अच्छी है वैसे। अच्छा, मैं एक चीज़ नोटिस करी जब मैं आप घर में मैंने प्रवेश करियो तो आप पूजा पाठ है मैंने लगे रहा ओके कुछ माज रहो। देखो, अपने रूट से तो कनेक्टेड रहना ही पड़ेगा। चाहे कितना भी जेई का कर लो, आप नीट का कर लो, कोई भी एग्ज़ाम दे लो, अपने कल्चर के तो
कल्चर में ही रहना पड़ेगा। मैं तो कहे तो सबसे कम धार्मिक हूँ, बाकी मेरी मम्मी सबसे ज़्यादा धार्मिक है फैमिली में। मम्मी ने ही मुझे ये सब सिखाया है और अच्छी चीज़ है, ये सब करनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ आप पढ़ाई रे टाइमिंग रही तो लगभग आप कितना घंटा पढ़ाई करिया करता? एक टाइम पे 3 घंटे तो पढ़ना ही होता है, क्योंकि जे एडवांस का एक एग्ज़ाम 3 घंटे का है, तो 3 घंटे की सीटिंग रखता था। फिर छोटे मोटे ब्रेक, कभी थोड़ा सा फ़ोन चला लिया, कभी कुछ कर लिया, और फिर वापस 2 ढाई 3 घंटे का अच्छा, वापस। मैं यहाँ सुनिए कि जब बड़े लेवल की तैयारी करिया करे तो बिना राता ने भी राता जी हुआ जी की निकाली करनी पड़े। रात में कितना कितना बजे तक आप पढ़ाया करता? रात को वैसे तो नॉर्मली 12:30 1 बजे तक मैं पढ़ता था, और उसके बाद जो कि 6 घंटे की नींद लेनी भी तो ज़रूरी है, तो फिर 6 बजे उठना होता था, तो वो 12:30 1 तक उठ। आप रे हम उम्र की बात करा तो हम उम्र जगह लड़का है ज्यादा फोन यूज करिया करे या जब पबजी वगैरह ऐसा गेम खेलिया करिया करे, तो थारो जी को नहीं करतो कि कभी थे कोई गेम गुम खेलो, फोन चलाओ? देखो, मन तो कभी कभी करता था ये सब खेलने का। मैं तो बचपन में खेलता भी था ये सब, कभी कभी करता था, पर मन को मनाना पड़ता है ना। जेईई एडवांस ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब फिर फोन हो तो एकदम साइड हो बेटा? एकदम तो नहीं, क्योंकि कभी कभी तो कुछ क्वेश्चन भी फ़ोन से देखने पड़ते हैं, कभी पढ़ाई की कोई चीज़ वो भी फ़ोन से देखनी पड़ती है, लेकिन फालतू चीज़ ऐसी कोई फ़ोन में ज़्यादा नहीं देखता। अच्छा, सोशल मीडिया की बात करा तो? सोशल मीडिया तो बहुत कम। एक तो मन ही नहीं करता था इतना, क्योंकि उधर पढ़ाई का ही इतना होता था, और कभी कभी करता था तो मैं इतना कंट्रोल नहीं करता था। ठीक है, आधा घंटा देख लिया तो कोई बात नहीं, पर बहुत ज़्यादा भाई 2 घंटे लगातार देखते जा रहे हैं, कोई कोई 1.5 घंटे तक देखते जा रहे हैं, वो नहीं करना। दिन में आधा घंटा बहुत है। अच्छा, अब तक री आप ई जर्नी मायने है सब ज्यादा आपने सहयोग करने वाला, सपोर्ट करने वाला या फिर मार्गदर्शन करने वाली बात करूं तो फिर कौन? सपोर्ट की बात करें, सबसे ज़्यादा ऑफ कोर्स पेरेंट्स, मम्मी और पापा, उन्होंने ही सबसे ज़्यादा किया है। और वहाँ पे मैट्रिक्स में एडमिशन करवाया, बहुत सपोर्ट किया। बचपन में मुझे मतलब मेरे मम्मी स्कूल जाती, पापा स्कूल जाते, दादाजी मुझे पढ़ाया करते थे बेसिक सब्जेक्ट्स, और डिसिप्लिन में रहना भी मेरे दादाजी ने ही मुझे सिखाया। अच्छा, जब आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, एक तो जेई की आप बता रही है कि मैं 5 महीना लेट गए हो, तो 5 महीना जब आप लेट गया बैठा है और भी के बाद में जब यार तैयारी करी आप फिर ये साबू आप जी की मेहनत लगातार आपने करना पड़ रही है, मतलब स्ट्रगल हो जी को कंटिन्यू चालू हो, तो कभी ये लगे को नहीं कि यार अब 5 महीना लेट हो गया, अब शायद मैं कर पाऊँ या को नहीं कर पाऊँ, छोड़ दूँ बीच में, गाँव चले जाऊँ, ऐसा कभी ख्याल आया आप माइंड में? ये तो बहुत आए थे ऐसे। जब स्टार्टिंग में गया तो इतने बच्चों की भीड़ देखता था, मतलब बीकानेर में इतनी नहीं होती थी, तो डर लग जाता था यार कहाँ आ गया मैं। तो लेकिन मन को मनाना पड़ता है, फिर क्लास में बैठो, एक बार टाइम दो अपने आप को, धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लग जाता है, और जब एक बार पढ़ाई चालू हो जाती है ना तो सब इजी हो जाता है। अगर माता जी भी आपने सागे हैं आगे सागे बातचीत करांगा। नमस्कार जी। नमस्ते। अच्छा, बच्चे की जी की रैंक बनी है 3844, पर के कहना चाहो आप? बहुत अच्छी मेहनत की है बच्चे ने, और इतनी अच्छी रैंक हासिल की है, हम सब लोगों को बहुत खुशी हुई है। अच्छा, पढ़ाई में पहला सु होशियार हा या फिर? हाँ, ये बचपन से ही जीनियस था। आप तो खुद ही टीचर हो, हाँ, मैं स्कूल लेक्चरर हूँ। तो फिर मतलब आपने आगे कौन सी जगह फिर पढ़ाने वास्ते के तरीके से आपने पता चलो कि कौन सी जगह पढ़ावा या ना पढ़ावा ना? फिर इसका इंटरेस्ट इसने कहा नहीं मुझे मैथ अच्छी लगती है, मैं मैथ कर लूँगा, तो इसको लेके हम सीकर गए। फिर इसको हमने इधर उधर पता किया कि मैट्रिक्स अच्छी कोचिंग है, वहाँ मैथ की अच्छी कोचिंग है जेई के लिए, तो फिर हमने वहाँ पे एडमिशन करवाया मैट्रिक्स में। अच्छा, मैट्रिक्स से पता कर गए, फिर आप मैट्रिक्स में आपको एडमिशन करवा दिया। हाँ, तो फिर मैट्रिक्स आप रही उम्मीदा पर खरी आई को नहीं आई? बिल्कुल बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। मैं इसकी मेहनत और मैट्रिक्स दोनों का बहुत सहयोग रहा है। मैट्रिक्स शायद बीकानेर में होता तो इतना नहीं हो पाता। 2.5 महीने तक मेरी स्कूल थी, फिर तो भी मैं इसको 2.5 महीने तक साथ रह के इसको सेट करके आई वहाँ पे। अच्छा, आप भी पहला 2.5 महीना हाँ, बैठे मैं साथ रही थी, हमने अच्छा मकान सेट किया इसका, कोचिंग में सेट हो जाए, फिर मैं यहाँ अनोखा आई थी। तो मतलब स्टार्टिंग का 5 महीना मतलब फालतू चले गया, अभी के बाद में भी जी की अब रैंक रही है, मतलब जी की कोचिंग शायद ही इसलिए शुरू से ही मान लो 5 महीने वो मैथ में देता तो इसकी रैंक बहुत अच्छी आती, और भी अच्छी आती। उसका तो 5 महीने का वो हमें अफसोस है, लेकिन इसने कवर किया, बच्चे ने मेहनत की। आपने अठे गांव में कहा तो है कि घर रे मायने एक बंदो अगर नौकरी लग जाए नहीं तो लार लार सगड़ा की लाइन लग जाए करे। तो खुद शिक्षक है, फिर पिताजी भी शिक्षक है, माताजी भी शिक्षक है, और अब आप है जी का तैयारी कर रही है। देखो, सबसे पहला तो आपने शुभकामनाएं कि आप बच्चे री
अच्छी रैंक ही जी की आई है। धन्यवाद जी। हमने कभी भी बच्चे पे ऐसे प्रेस नहीं किया कि तेरे को डॉक्टरी बनना है या इंजीनियरिंग बनना है। हमने कहा बेटा तेरी जो मर्जी है वो पढ़ ले। फिर कुछ दिनों तक यहाँ इंजीनियरिंग तैयारी की। फिर इसने हमें बताया कि यहाँ थोड़ा क्या है कि बीकानेर में बच्चे कम है तो कंपटीशन का माहौल नहीं है, और मुझे थोड़ी सी बड़ी जगह पर जहाँ पे कंपटीशन का अच्छा माहौल हो तो ऐसा जाना है। तो फिर हमने सीकर थोड़ा सुविधाजनक था तो उसी स्थिति में फिर हमने पता किया तो वहाँ मैट्रिक्स कोचिंग थी। और फिर ये सितंबर 23 से भाई 11वीं में जो लगभग मिड सेशन में वहाँ पर गया था, और लगातार 11वीं 12वीं वहीं पर फाउंडेशन की और साथ में पढ़ाई की 11वीं 12वीं की, और अभी 12वीं के साथ ही इसका मेंस में भी अच्छी रैंक हुई आई और फिर एडवांस्ड में भी अच्छी रैंक से सिलेक्ट हो गया। तो हमारा तो ये कहना है कि बच्चे पे ज़्यादा स्ट्रेस देने की या उसको क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है ये बच्चा खुद तय करेगा, उसका मूड क्या है। बस आप इतना ही ध्यान रखो कि बच्चे को सही गाइडलाइन देते रहो, वो कभी स्ट्रेस में न आए, उसको ऐसा सपोर्ट करते रहो। अच्छा, नमस्कार जी। नमस्कार जी। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है जी? शंकरलाल बिश्नोई। शंकरलाल जी। तो मतलब दादे और पोते की जोड़ी हुआ करे, बा एकदम फ्रेंडली जोड़ी हुआ करे। दादे और पोते रे जितनी बने नहीं बीती किरी कौन बने। दादो हमेशा आप रे पोते ने मतलब कुछ बढ़िया बनाने की कोशिश करे कि मतलब मारो पोतो थोड़ा सो आ चीज बने बा चीज बने। तो आप री थिंकिंग के एक आप के बनाना चाहता आदित्य ने? भाई हम ये चाहते थे कि ये बच्चा इसके लक्षणों को और पढ़ाई को देखते हुए इनका भविष्य उज्जवल चाहते थे, उसके अनुसार ही उसको फ्री ऑफ माइंड कर दिया कि भाई आप जो चुनना चाहो जो पढ़ना चाहो वो पढ़ो। और सीकर में मैट्रिक्स में इसने एडमिशन लिया और हमारी शुभकामनाओं के अनुसार उसकी इच्छा के अनुसार उसका सिलेक्शन हो गया है। अब हम ये चाहते हैं कि उसका भविष्य इंजीनियर बन के अच्छे फील्ड में जा कर के और इसका स्कोप करके हमारे परिवार का और इनका भविष्य हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। या फिर कदे यहाँ चाहे मतलब दादो जी कदे कदे चाहे करे हमारो पोतो तो डॉक्टर बन जावे, इंजीनियर बन जावे या फिर कोई पुलिस अधिकारी बन जावे, इसी कदे सोच रखी थे भाई मैं हमारे ही पोते ने आ चीज बनाना चाहूंगा। पुलिस अधिकारी नहीं थे, हमने कहा कि भाई ये अच्छे फील्ड में जा कर के और अच्छा स्कोप करे जिससे मतलब क्या है कि इनका भविष्य उज्जवल हो और समाज में भी प्रतिष्ठित स्थान पर पहुंचे और लोगों की शुभ कामनाओं को पूरा करे। अच्छा, आप भी टीचर हो और आप बच्चों अभी भी टीचर है और पोतो बढ़िया पढ़ाई करे भी है, तो मैं आप एक चीज अपना जगह दर्शक है बार सामने एक बात रखवानी चाहूँ कि हमेशा बच्चे ने आप रे मन रहे साबू पढ़ाई करनी देवनी चाहिए या फिर ज्या कई लोग है खुद ही थोपना दे दे ऊपर की नहीं तन तो यहाँ बननो है, तन तो यहाँ बननो है, तन भी यहाँ बननो है। नहीं, अगर अपने उसको ऊपर थोपेंगे ना तो थोपने के अनुसार उसकी भावनाओं को कुठाराघात होगा और वो बच्चा आगे जाकर सफल नहीं हो सकता। बच्चे के दिमाग में है, बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहता है उसके अनुसार उसको प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वो आगे दुगनी मेहनत करके और अपना भविष्य उज्जवल करेगा। तो जी कि आप आदित्य सागे बातचीत करी और परिवार रे सागे भी बातचीत करी, सबसे बढ़िया बात है कि संस्कार और कल्चर रे सागे जुड़ेड़ा है, खूब मेहनत करी है और आरी मेहनत रे सागे सागे मैट्रिक्स कोचिंग रो भी योगदान हो।